गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर नोटेशन की लास्ट पार्ट दैट इज कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स प्रमाप रूप होता है। कोई भी नंबर को, चाहे ये बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर हो, जब हम उसको पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज ए नंबर विच इज रिटन एज m इंटू 10⁻n इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी नंबर को जब हम m इंटू 10⁻n में रिप्रेजेंट करते हैं या पावर नोटेशन दे के रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज 4 इंटू 10⁻2.4 इंटू 10⁵ it is a power notation because in this number there is a power notation 10⁵. The number which is written as m into 10⁻n is said to be the standard form. फिर जहाँ पे n ऑलवेज ए डेसिमल नंबर, हमेशा जब भी हम कोई बड़ा नंबर लिखते हैं या कोई छोटा नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा m जो होता है ये हमेशा एक डेसिमल नंबर होना चाहिए और m का जो वैल्यू होता है ये मोर देन 1 एंड लेस देन 10 होगा। इन केस ऑफ जब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देके देखेंगे एक्चुअली उसमें फैक्ट क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को। एंड n जो पावर नोटेशन है n, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव। हम इसको +5 दे के या 10⁻⁻5 दे के भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है कि जो n जो पावर नोटेशन होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से कंडीशन में होगा। तो फर्स्ट हम ये बता देते हैं, पॉजिटिव 10⁻n पॉजिटिव नंबर कब होगा, जब द नंबर इज वेरी लार्ज नंबर। जब बड़ा नंबर होगा मतलब हमारी जो रिजल्ट होगा, जो नंबर होगा, जब मोर देन 1 होगा, 1 से जब बड़ा होगा n ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में हम जो उसका पावर नोटेशन है उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। जब 10⁻n दैट मीन्स n जब लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा, तब पावर नोटेशन को हम नेगेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम एग्जांपल्स देके एक्सप्रेस करेंगे कैसे हम बड़ा नंबर लेके पॉजिटिव पावर नोटेशन या 10 जो n है उसको पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करेंगे, या कैसे हम छोटा सा नंबर लेके उसको नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करेंगे। एग्जांपल लेंगे फर्स्ट फॉर लार्ज नंबर और फॉर पॉजिटिव पावर। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे बताया n इज आइदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव हमने पहले बताया पॉजिटिव लार्ज नंबर के लिए होता है, तो कैसे पॉजिटिव को हम लार्ज नंबर के लिए यूटिलाइज करते हैं उसका एक एग्जांपल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 नंबर्स, हमें इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट हमारे नंबर देखिए 1234, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन बताया था, द नंबर विच कैन बी रिटन एज m इंटू 10⁻n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं। बट दैट इज ए नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर है, तो हम इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस नंबर को देखिए, दिस इज ए लार्ज नंबर, तो हमें डेसिमल का यूज़ आफ्टर एक डिजिट करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो डिजिट नंबर था 1234 था, हमें एक डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 1 के बाद हमने डेसिमल का यूज़ किया है, दैट मीन्स 1.234 इंटू रिप्रेजेंट करना था हमें n इंटू 10⁻n। तो 10⁻n मीन्स यहाँ पे जो पावर नोटेशन वो कितना होगा, तो हम इस नंबर पे देखेंगे हमने m की 1 के बाद पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट्स है 1 2 3 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे 10⁻3 लिखेंगे। तो जब हमने हमारी 1 2 3 4 हमने नंबर लिया था, मीन्स 1 2 3 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1234.0 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने पॉइंट को लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेस किया, कितना 1 2 3 प्लस लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया है। तो हमने 3 प्लस लेफ्ट डिस्प्लेस किया है, इसलिए हमारी पावर नोटेशन इंटू 10⁻3 हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, हम यहाँ पे लिखती है 284 टाइम्स 0।
इसमें देखिए मैंने कहा था एक डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, तो हमने एक डिजिट छोड़ के मीन्स 2.8 काउंट 0 करो, 4 टाइम्स 0 है तो हमने 4 टाइम्स 0 लिख दिया। इनटू देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, इसलिए इंटू 10⁵ हो गया। ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 मेंशन करना पड़े, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.8, क्योंकि हम जब इसको नंबर को लिखे थे हम यहाँ पे इसको 0.0 करके भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमारी 0 जो डिस्प्लेस हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट 1 2 3 4 5 प्लस टुवर्ड्स लेफ्ट रिप्लेस हुआ है, तो इसलिए हमने इसको लिखा 2.8 इंटू 10⁵। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0 है। मैंने कहा था जब हम लार्ज नंबर को, ये मोर देन 1 है, एक से बड़ा नंबर है, जब मोर देन 1 होता है तो पावर नोटेशन में हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स m इंटू 10⁻n के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m शुड बी ऑलवेज है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए मैंने कहा था एक नंबर को छोड़ के हमें डेसिमल का यूज़ करना है, दैट मीन्स 1.29। 0 हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ज़रूर नहीं है यहाँ पे 0 को मेंशन किया जाए, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता। तो 1.29 इंटू देखिए यहाँ पे 0 को हमने टुवर्ड्स लेफ्ट कितना डिस्प्लेस किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम 10 की पावर भी यूज़ करेंगे। 10 हमारी पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया था, दैट मीन्स ये था पॉइंट, तो हमने 1 के बाद लगाया, तो देखिए कितना प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट आया, तो 10⁻9। Hence, in this way you can express a large number, we can change a large number in standard form. Hence, इसमें हमें लार्ज नंबर में हमें ये पता चला एज वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, हमारे जो पॉइंट्स या डेसिमल जब लेफ्ट की तरफ मूव होता है, द पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस, पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस, जब 10 की जो पावर होता है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ना इस कंडीशन में 283289000, इस कंडीशन को, इसको जब हम 2.89 करेंगे, यहाँ पे जब हमने पावर लगाया तो हमारी 10⁻, पावर नोटेशन कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 10⁵। जब हमने इस पॉइंट को इधर रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा 0.289 इंटू 10⁻, कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 10⁻6। तो यहाँ से हमें ये पता चलो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ पावर या पावर ऑफ 10 इंक्रीज होता चला जाता है। हमने 5 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया था, हमारी पावर नोटेशन 5 था। हमने 6 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया, हमारी पावर नोटेशन 6 हो गया। तो व्हेन द डेसिमल रिप्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट द पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस, दिस इज applicable for very large number in which the power is always in positive, m into 10⁻n, that means it is a positive power notation in standard form. Then हम देखेंगे वेरी स्मॉल नंबर के लिए, बहुत छोटा नंबर के लिए हम स्टैंडर्ड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0.0008, दिस इज ए वेरी स्मॉल नंबर। 0 पॉइंट मीन्स स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा है। ये नंबर भी देखिए, ये भी स्मॉलर देन 1 है। तो इस नंबर को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे m इंटू 10⁻n होगा क्या, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसको हमें देखना है। इसको देखिए, हमें इसके लिए पहले हमें पॉइंट को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देन हो जाएगा 8 अपॉन, देखिए 0 1 2 3 4 या 1 2 3 4, हमारी 4 पॉइंट्स के बाद जो पॉइंट था हमने इसको कैंसिल किया है, तो 1, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4, हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन वही है जिसके डिनोमिनेटर 10 100 1000 वगैरह होता है।
तो देखिए इसको हमने डेसिमल में भी फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, काउंटिंग टू द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट था उसको काउंट करके हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए इसको 8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 है, तो 10 टू द पावर 4 हो गया, बट इज ए फ्रैक्शन। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे इसको हमें ये इसमें करना है पावर नोटेशन में, तो हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 4 है, जब ये ऊपर जाएगा उसका रेसिप्रोकल 10 टू द पावर -4। अभी हमारा ये हो गया नेगेटिव पावर नोटेशन। देखिए इसमें ये से हमें ये पता चला नेगेटिव पावर नोटेशन कब हम यूज़ करते हैं, जब नंबर बहुत वेरी स्मॉल होता है, दैट मीन्स स्मॉलर देन 1। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 0 पॉइंट। इसको भी देखिए जब हम इसको पावर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 59 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए इसमें 59 अपॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 टू द पावर 7, देन 59 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गया। जब लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये कहा है कि हम इसको m इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बट m शुड बी ए डेसिमल नंबर, m एक डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर, बट यहाँ पे m इज ए काउंटिंग नंबर, हम इसको आराम से कर सकते हैं। 59 को हम कैसे करेंगे, 5.9 टुवर्ड्स लेफ्ट हमारी एक पॉइंट या डेसिमल पॉइंट रिप्लेस हुआ है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10 टू द पावर 1 इंटू 10 to the power -7, that can be written as 5.9 इंटू बेस से में मल्टीप्लिकेशन है, पावर का एडिशन हो जाएगा 10 to the power -7 + 1 दैट इज -6। तो हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल्स देंगे हम, जिसमें हम पावर नोटेशन को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसको अच्छी तरह से 0.0039 एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज 39। 0 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट इज 39 अपॉन 10 टू द पावर 4, इट इज 39 इंटू 10 टू द पावर -4। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 39 कैन बी रिटन एज 3.9 इंटू 10 टू द पावर 1 इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा डेसिमल 1 + 2 वर्ड्स लेफ्ट आया है। 3.9 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड एच 10 टू द पावर -4, देन 3.9 बेस देखिए इक्वल है 10 10 है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, देन हम इसको प्लस करेंगे, ये आपका हो गया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इस फॉर्मूले को, इस लॉज को यूटिलाइज यहाँ पे किया जाएगा, हैंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10 टू द पावर -4 + 1 दैट इज 3.9 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -3 हो सकता है। तो हम इस नंबर को यहीं तक करके छोड़ भी सकते हैं, दैट इज़ 39 इंटू 10 टू द पावर -4 करके कर सकते हैं, नहीं तो हम इस नंबर को ऐसे कर सकते हैं 3.9 इंटू 10 टू द पावर -3। हैंस तो हमें ये पता चला कि कोई भी नंबर को, चाहे बड़ा नंबर या छोटा नंबर हो, हम दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बड़ा नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव पावर नोटेशन को यूज़ करना है, जब हम छोटे से नंबर को, बहुत स्मॉल नंबर को कन्वर्ट करना है, देन हमें नेगेटिव पावर को यूटिलाइज करना है। तो इसमें हमें ये पता चला एज वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे या हमारी जो डेसिमल है टूवर्ड्स लेफ्ट तरफ रिप्लेस होगा, द पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस, 10 की पावर इंक्रीज होता है। एज वी मूव टूवर्ड्स राइट, जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे या हमारी जो डेसिमल हो रहा होगा, जब वो राइट की तरफ रिप्लेस होगा, देन द पावर ऑफ 10 डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है डिक्रीज मीन्स नेगेटिव पावर नोटेशन आएगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल नंबर विच वैल्यू इज लेस देन 1
and this is applicable for very large number which value is more than 1.